महान पंडित चाणक्य कहते हैं कि ये आठों कभी दूसरे का दुख नहीं समझते। राजा, वैश्या, यमराज, अग्नि, चोर, छोटा बच्चा, भिखारी और कर वसूलने वाला, ये कभी भी किसी दूसरे का दुख नहीं समझ सकते। ये इनमें स्वाभाविक गुण होता है। यदि मदमस्त हाथी अपने माथे से टपकने वाले रस को पीने वाले भंवरे को कान हिलाकर उड़ा देता है तो भंवरे का कुछ नहीं जाता। वे कमल से भरे हुए तालाब की ओर खुशी से चले जाते हैं। हाथी के माथे का श्रृंगार कम हो जाता है। मनुष्यों और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना और गमन करना समान है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो विवेक ज्ञान की बदौलत। इसलिए जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं, वे एक पशु के समान जिंदगी जी रहे हैं इस दुनिया में। वह इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली है और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी है और अच्छे गुण वाला है, जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए हैं, यानी वो नाती नतेदार है। नाई के घर जाकर हजामत करवाने वाला, दुकान के अलावा पाषाण की देव मूर्तियों पर चंदन लगाने वाला तथा जल में अपना प्रतिबिंब देखने वाला व्यक्ति इंद्र के समान संपन्न होकर भी शोभा विहीन होता है। पैरों के धोने से बचा हुआ, पीने से बचा हुआ अर्थात झूठा जल और संध्या से बचा हुआ जल अग्रहणीय है, वो पीने योग्य नहीं है, अर्थात ऐसा जल रोगों का कारण बन जाता है, उससे रोग उत्पन्न होते हैं। जो स्त्री अपने पति की सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है, वह उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। खुद नरक में जाती है। अन्न और जल का दान अप्रतिम दान है। भूखे को भोजन करा देना और प्यासे को पानी पिला देना, इसके बाद दूसरा दान नहीं है। द्वादशी जैसी कोई उत्तम तिथि नहीं है और गायत्री मंत्र से बड़ा कोई दूसरा मंत्र नहीं है। थैंक यू वॉच दिस वीडियो।